आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बट अगर एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी बड़ी अच्छी वेटेज है। यहाँ से एक MCQs कन्फर्म होता है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और बेटा जी 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप प्लीज़ तवज्जो देंगे। जी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बेटा मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर होगा वो इस पे होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे बच्चों CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H6 हाइड्रोकार्बन है, C2H4 हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, C6H6। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। अगर बेटा मैं लिख देता हूँ CH3Cl तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर बेटा मैं लिख देता हूँ CCl4 तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैप्टर नंबर 8 में हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कशंस करेंगे। जी बच्चों, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशंस करें तो हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब है जो विदाउट साइक्लिक हैं, और एक क्लोज चेन या जिसे बच्चों हम साइक्लिक कहते हैं। अब ये जो एसाइक्लिक हैं इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो बेटा ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन की डिस्कशंस करेंगे, CnH2n+2 मतलब बेटा जी जिनमें हमारे पास कार्बन की वैलेंसी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है। कार्बन की वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल एटम। वो कार्बन एटम सेटिस्फाइड करे या हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाइड करे। जहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड की है इंडिविजुअल एटम में, नो फर्दर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड इन इट, उसे बेटा हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें बेटा अल्कीन है और इसमें अल्काइन है। अल्कीन जिसका फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन जिनका फार्मूला CnH2n-2। ये लो बच्चों हमारे पास जिसकी यहाँ पर जो अल्कीन होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल एटम, डबल बॉन्ड। या बेटा अल्काइन में वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल एटम, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। फर्दर हाइड्रोजन इनमें ऐड हो सकती हैं, जिनमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो सकें वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन ऐड ना हो सके वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों हमारे पास जो है तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ। जबकि अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, 1 पाई बॉन्ड आ जाता है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब बेटा जी 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं। इनको हम लोग ओपन चेन या एसाइक्लिक कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसी तरीके से बच्चों अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं, अच्छा ये जो ओपन चेन है एसाइक्लिक है, इन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यही एलिफेटिक है, यही हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एसाइक्लिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डिस्कशंस करेंगे बच्चों। जी क्लोज चेन या साइक्लिक ये बेटा जी 2 किस्म के होते हैं, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक मतलब चेन में हैं और इनका फार्मूला CnH2n। बेटा अल्कीन का फार्मूला भी CnH2n लेकिन वो स्ट्रेट चेन में है, वो एलिफेटिक है। और यहाँ पर हमारे पास एलिसाइक्लिक, इनका फार्मूला CnH2n। मतलब ये देखें, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर CH2
CH2CH2। ये लें, ये साइक्लोप्रोपेन है। ये इसी तरीके से बेटा मैं अगर आपसे कहता हूँ ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, तमाम CH2 है। ये मेरे पास साइक्लोपेंटेन है, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, सारे CH2। तो हमारे पास इन्हें हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। और एरोमेटिक में बच्चों हमारे पास एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। 1 बेंजीन रिंग, या ये देखें ये हमारे पास 2 बेंजीन रिंग। ये अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेंजीन या नेफ्थलीन या बेटा एंथ्रासीन, एक बेंजीन रिंग, दूसरा बेंजीन रिंग, तीसरा बेंजीन रिंग। ये हमारे पास 3 बेंजीन रिंग, ये हमारे पास ऐसे है। ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है। तो ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ये हम लोग जो एलिफैटिक है या एसाइक्लिक है, ओपन चेन, इसको बच्चों हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। फर्दर आगे चलते हैं जी। अब बेटा जी हमने नेमिंग करनी है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा दो तरीक़ों से नेमिंग करते हैं। एक कॉमन या ट्राइवेल नेम होता है, और एक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आईयूपेक नेम। तो कॉमन नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम। जो कॉमन नेम होते हैं वो बेटा किस किस बेस पर दी जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, हम इनकी हिस्ट्री की बेस पर नेमिंग देंगे, या ऑन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, या नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, जो बंदा उन पे काम कर रहा होगा उसके नाम की बेस पर हम उसे दे देंगे। हम उनके ओरिजिन की ना वजह से दे देंगे, प्रॉपर्टीज़ की वजह से दे देंगे। जैसे बेटा देखें मीथेन हमारे पास, ये हम इसे मार्श गैस कहते हैं। वजह क्या है जी? ये मार्शी प्लेसेस पे, स्वैम्प प्लेसेस पे, दलदली जगहों पे, स्वैम्प प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस पे बेटा हमारे पास जब पानी खड़ा रहा है किसी जगह पर बारिश के बाद काफ़ी दिनों पर, वहाँ से जो है बुलबुले उठ रहे होते हैं, वो मीथेन गैस होती है। तो देखें मीथेन का ये कॉमन नेम है, मार्श गैस। एस्टिक एसिड CH3COOH। अब बेटा ये हमारे पास जो है लैटिन वर्ड है एसीटम। एसीटम विनीगर को कहते हैं, सिरके को कहते हैं। ये सिरके के अंदर मौजूद होता है, इस बेस पर हम इसे एस्टिक एसिड कहते हैं। बारबिटोरिक एसिड, ये हमारे पास बारबरा बेटा एक पर्सन का नाम था, उस नाम की बेस पर हमने इसे बारबिटोरिक एसिड कह दिया। तो देखें ऐसे कंपाउंड ये जो हम नेमिंग करते हैं, ये हम कॉमन नेम या ट्राइवेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन वर्किंग आउट, या उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ ओरिजिन की बेस पर हम उन्हें नेमिंग कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास। अब बेटा अल्केन्स कंटेनिंग 5 और मोर कार्बन, ये 4 कार्बन तक हमारे पास C4H9COOH। देखें 4 कार्बन तक तो हम ये नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अल्केन्स कंटेनिंग 5 और मोर कार्बन, नेम फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नुमेरल। हम बेटा इसमें हम जब नाम लिखते हैं ना अल्केन, तो ये देखें ये हमारे पास अल्क, ये ग्रीक या लैटिन नुमेरल है, नंबर है, और एन ये सफिक्स है, सफिक्स होगा उसके आखिर में एन, ANE शो करेगा कि ये अल्केन है, ENE शो करेगा कि ये अल्कीन है, YNE शो करेगा कि ये अल्काइन है। तो ये सफिक्स है और उससे पहले ये नंबर है। जैसे हम कहते हैं बेटा पेंटेन, ये लें जी पेंटेन, तो हमारे पास पेंट ये 5 को कहते हैं, एन अल्केन है। अब बेटा जी अगर इसकी नंबरिंग करते हो ना तो हम या तो इसे कह देते हैं CH3 CH2 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 CH3, दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। ये देखो बच्चों कोई ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल एन पेंटेन। अगर एक ब्रांच बन जाए बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, या आइसोपेंटेन है। इसी तरीके से बेटा CH3 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 CH3, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तो ये हम अल्केन को एन पेंटेन कहते हैं कॉमन नेम में,
अगर कोई ब्रांच नहीं है। एन 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 का मतलब होता है नॉर्मल, 4 कार्बन है कोई ब्रांच नहीं है तो एन ब्यूटेन, 6 कार्बन कोई ब्रांच नहीं है तो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन। अगर एक ब्रांच आ गई है और सेकेंड लास्ट पर आइसो, बेटा सेकेंड लास्ट पर अगर एक ब्रांच आ जाए तो हम इसे आइसोपेंटेन कहते हैं। और बच्चों अगर सेकेंड लास्ट पर 2 ब्रांचेज आ जाएं तो इसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। ये आपने अल्केन्स की नंबरिंग या अल्केन के नाम नेमिंग, कॉमन नेम अल्कीन की या अल्काइन की, वो इस तरीके से करनी है। अगर अल्कीन में कोई नंबर ब्रांच नहीं है तो हमारे पास 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, 6 हैं तो हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरीके से। अगर एक ब्रांच है सेकंड लास्ट पर है तो आइसो, और अगर सेकंड लास्ट पर 2 ब्रांचेज हैं तो हम उसे नियो कहते हैं। या इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है वो अल्कीन की भी नेमिंग करते हैं। जैसे बेटा जी हमारे पास ये देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH इनटू CH3, तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटीन, ये एन ब्यूटीन है। या बेटा जी हमारे पास इसी तरीके से CH3C, यहाँ पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, और ये लें जी 1 2 ये C आएगा यहाँ पर C इनटू CH3। तो बेटा आप जानते हैं कि आप इधर से देखें तो सेकंड लास्ट पे ब्रांच, इधर से देखें तो हम यहाँ से इसे सेकंड लास्ट पर, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलीन। ये ब्यूटाइलीन ये MCQs में भी आता है, कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेते हैं कि आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो बेटा ये आइसोब्यूटाइलीन है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एन क्या होता है, आइसो क्या है, नियो क्या है। चलें जी, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब आप अगर कम्प्लेक्स मालिक्यूल बन गए तो बेटा आप उसको जो है ना वो एन से आइसो से या नियो से नंबरिंग नहीं दे सकते, वो तो उसकी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पर डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। अब स्ट्रक्चर आपको आइसो ऑक्टेन है जी, आइसो ऑक्टेन। अब आप कैसे, आपको अगर आपको याद हो तो आपने 1 2 3 4 5 यहाँ CH3, ये लें जी CH3 ये CH3 CH2 CH3। अब इसने आपको अगर आप याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने रिफॉर्मिंग वाले टॉपिक में इसे आइसो ऑक्टेन कह दिया था। आइसो ऑक्टेन, आइसो तो एक ब्रांच होती है, इसको भी क्योंकि हम इसके मुताबिक देख रहे हैं आइसो ऑक्टेन, तो बेटा ये हमें ये जो नेमिंग है एन आइसोनियो, ये अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देती स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। कॉमन नेम्स डू नॉट इंडिकेट सिमिलरिटी अमंग डिफरेंट कंपाउंड। ये हमारे पास जो है जो कंपाउंड मिलते जुलते हैं उनके अंदर जो है ना सिमिलरिटीज़ को ये कॉमन नेम्स जो है ना वो इंडिकेट नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो वहाँ आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस टॉपिक को नेमिंग को सीख जाएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।